Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में लगातार जिस तरह से हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी पटना से खबर है, जहां लापता बैंक का मैनेजर का शव कुएं से बरामद हुआ है। बेऊर इलाके में कुएं से बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण का शव मिला है। बैंक का मैनेजर सोमवार की रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मैनेजर अभिषेक वरुण अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गए थे और पार्टी के बाद उसकी पत्नी तो घर लौट आई, लेकिन अभिषेक ने कहा कि वो बाद में आएंगे और इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस मामला दर्ज कर मोबाइल की लास्ट लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही थी। आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जिसके बाद उनका शव कुएं से मिला है। हालांकि कैसे उनका शव कुएं में पहुंचा, क्या उनकी किसी ने हत्या की, उसके पीछे मंशा क्या थी, इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक के बाद एक जिस तरह के हत्याओं की घटनाएं बिहार में घटित हो रही हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती हैं। अभी एक बैंक मैनेजर का शव कुएं से बरामद हुआ है। इस मामले में क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, परिवार के लोग कल से ही परेशान थे, क्योंकि रात में एक पार्टी में गए थे अपने परिचित के घर, और वहाँ पूरे परिवार के साथ ये गए थे। पहले उन्होंने 10 बजे रात करीब अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को घर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जब देर रात तक वो नहीं पहुँचे तो फिर पत्नी ने फ़ोन किया। उस समय उनको ये बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये फ़ोन खुद बैंक मैनेजर ने ही किया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको चोट लगी है। लेकिन उसके बाद से उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी दी। और अभी ये खबर मिली है कि पटना के बेऊर इलाके में एक कुएं में उनका शव मिला है और जिस स्कूटी से वो गए थे वो स्कूटी भी वहाँ मिली है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, क्यों उनकी हत्या हुई, ये शव वहाँ कैसे पहुँच गया, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को अभी देना है। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिस बैंक मैनेजर की तलाश पुलिस कर रही थी, इस मामले में एफआईआर कंकरबाग थाने में दर्ज हुआ था, उस बैंक मैनेजर का शव मिला है स्कूटी के साथ पटना के बेऊर इलाके में कुएं से। तो ऐसी स्थिति में वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं, उसी कड़ी में एक और बड़ी घटना जिसमें एक बैंक मैनेजर जो लापता थे और अब उनका शव मिलने की खबर आ रही है। बिल्कुल नीतीश, बड़ी जानकारी है और ये बड़ी बात भी है कि लगातार बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। और अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए सेंट स्टीफन कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारका इलाके के सेंट थॉमस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सेंट स्टीफन कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को खाली करा चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों ही जगहों पर कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। इससे पहले कल भी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें सीआरपीएफ का भी एक स्कूल शामिल था। हालांकि एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली जरूर करा लिया गया था, लेकिन कोई ऐसी चीज कल भी वहां से नहीं मिली थी। इसी तरह की धमकी एक बार फिर आज दिल्ली के एक कॉलेज और एक स्कूल को मिली है। बम से उड़ाने की यह धमकी है। और संजय शाह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, द्वारिका के सेंट थॉमस स्कूल में 7:45 बजे यानी 7:45 पे स्कूल जब शुरू हो रहा था, उसी वक्त मेल के जरिए यहाँ पर स्कूल को थ्रेट मिली थी, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम स्कूल में पहुंची है और पूरी तरीके से स्कूल को सर्च किया गया। फिलहाल आपको बता दें
कि बहुत ही सावधानी पूर्वक पुलिस ने स्कूल में सर्च किया है। चूंकि बच्चों की छुट्टी नहीं की गई, स्कूल को खाली नहीं कराया गया, केवल जिस वक्त की कॉल थी और जब पुलिस यहां पर सर्च करने के लिए पहुंची थी उस वक्त सभी बच्चों को ग्राउंड में, क्लासरूम से ग्राउंड में कर दिया गया था। और वहां पे ग्राउंड जब पूरी तरीके से स्कूल को सर्च किया गया, पुलिस ने सर्च किया, तब उसके बाद फिर बच्चों को क्लास में जाने दिया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी, बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी और पूरी तरीके से स्कूल को सर्च किया गया। आपको बता दें कि कल भी इस तरह की दिल्ली में खबर आई थी, इस तरह के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्कूल है अब कंटिन्यू कर दिया गया है और जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन है स्कूल के अंदर का वो फिलहाल खत्म हो गया है। अभी पुलिस अधिकारी भी यहां से निकल कर गए हैं, चूंकि पूरी तरीके से स्कूल को अब सर्च करके ये संतुष्ट हो गई है पुलिस की। फिलहाल जो कॉल थी वो झूठी कॉल थी जो कि मेल के द्वारा दिया गया है। लेकिन लगातार दिल्ली में इस तरह की खबरें, सूचनाएं, बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए इस तरह की जब भी कॉल्स मिलती है तो पुलिस इसको पूरी तरीके से गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को सर्च करती है। और यही वजह है कि जब पुलिस को सूचना मिली इसकी तो पूरे पुलिस के सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी और बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। और जो स्कूल का चप्पा चप्पा है, एक एक जगह को छानबीन किया गया। छानबीन करने के बाद अब और छानबीन के बाद जब कुछ नहीं मिला तभी बच्चों को वापस स्कूल बुलाया गया। हालांकि ये जो धमकी भरी कॉलें अलग अलग स्कूलों को आ रही हैं, ये चिंता का सबब जरूर बनी हुई है। शुक्रिया आपका संजय।